बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्शन से है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो फ्लावर है उनमें एडेप्टेशन होती है, मतलब फ्लावर की एडेप्टेशन पढ़ेंगे क्योंकि फ्लावर्स की डिफरेंट टाइप्स है। कुछ फ्लावर जो है वो वेंट्स पॉलिनेटेड है और कुछ फ्लावर जो है वो इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड है। ठीक है, कुछ फ्लावर में पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के ज़रिए होती है और कुछ फ्लावर में हवा के ज़रिए होती है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि पॉलिनेशन जो है वो मेल गीमीट्स का ट्रांसफ़र होना मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में। ठीक है, तो ये जो मेल गीमीट्स मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में ट्रांसफ़र होती है इसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये गीमीट्स हवा के थ्रू जा रहे हैं तो इनको हम क्या कहेंगे? वेंट्स पॉलिनेशन। ठीक है, और वो फ्लावर क्या कहलाएंगे? वेंट पॉलिनेटेड फ्लावर कहलाएंगे। और वो फ्लावर जिनमें मेल गीमीट्स इंसेक्ट्स के जरिए मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में ट्रांसफर होती है तो उनको हम क्या कहेंगे? इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर कहेंगे। तो असल में अब इनमें जो पॉलिनेशन है वो डिफरेंट तरीकों से हो रही है, तो इनकी शक्ल में भी मतलब उनके जो इनकी स्ट्रक्चर होगी या उनका जो अपीयरेंस होगी उनमें थोड़ा फ़र्क होगा। वो फ़र्क क्या होगा वो आज हम टॉपिक में क्लियर करेंगे इसी टॉपिक में। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एडॉप्टेशन इन इंसेक्ट्स एंड वेंट पॉलिनेटेड फ्लावर। इंसेक्ट्स और वेंट पॉलिनेटेड फ्लावर में जो है वो एडॉप्टेशन किस तरह होती है। अब आते हैं एडप्टेशन की तरफ। एडप्टेशन क्या चीज़ है? मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर पार्ट्स टू मेक इट फिट फॉर एग्जिस्टेंस। मतलब चीज़ों में, मतलब एक ऑर्गेनिज्म में या ऑर्गेनिज्म के किसी पार्ट में तब्दीली आना, उसमें मॉडिफिकेशन होना, किस मकसद के लिए? ताकि वो एग्जिस्ट कर सके किसी माहौल में। ठीक है, अब किसी का माहौल ऐसा है जिसको हवा अवेलेबल है, मतलब उनमें पॉलिनेशन हवा के ज़रिए हो रही है, तो वो ख़ुद को अडेप्ट करेगा उस लिहाज से। और अगर किसी फ्लावर में जो है पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के ज़रिए हो रही है तो वो इंसेक्ट्स की पॉलिनेशन के मुताबिक ख़ुद को अडेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये आगे इसकी डिफिनेशन। अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ कि इनमें जो है वो डिफरेंस क्या क्या चीज़ है। मैंने इधर कुछ फीचर्स लिखे हैं, फिर मैंने उन फीचर्स को अप्लाई करेंगे वेंट्स पॉलिनेटेड फ्लावर पे और इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर पे। एक एक फीचर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूं कि जिस तरह हमारे पास ये छल्ली होती है, ठीक है, आपने देखा होगा जिस तरह की ये छल्ली होती है मेज़ की, ये ज्वार की जो छल्ली होती है वो लंबी सी होती है और उसके हेड पर मतलब ग्रीन कलर के या इस तरह के येलो टाइप कलर के जो है वो बाल टाइप नज़र आ रहे होते हैं, जो उनका फ्लावर कहलाता है। ठीक है, और एक हमारे पास इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? फ्लावर है, इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर है। ठीक है, तो इन दोनों की मिसाल में दूंगा और इनको जो है वो देखेंगे कि क्या क्या फ़र्क है इसमें। अब अगर मैं फ्लावर के साइज़ की तरफ जाता हूँ, जो छल्ली होती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कॉर्न की जो छल्ली होती है, तो उस छल्ली के ऊपर जो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो हेयर्स जो आपके पास फिलामेंट्स टाइप होंगे, तो उनका जो है वो साइज छोटा होगा और जो इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड है उसका साइज लार्ज होगा, बड़ा होगा। ठीक है, जो हमारे पास वेंट पॉलिनेटेड है उसका जो फ्लावर का साइज है वो छोटा होगा और जो इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड है उसका साइज बड़ा होगा। ठीक है, दूसरी बात कलर की तरफ आते हैं। तो कलर हमारे पास क्या चीज़ है? इधर वैसे मैंने रेड में ड्रा किया हुआ, ये ज़्यादातर जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं और हमारे पास डल कलर के होते हैं। इनका बड़ा हल्का कलर होता है, डल कलर होता है, मतलब येलोइश टाइप, ग्रीनिश टाइप होंगे। ठीक है, और जो हमारे पास इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर है उनका कलर ब्राइट होगा। ब्राइट किस वजह से होगा? ताकि इंसेक्ट्स उसको दूर से देखे और उसमें अट्रैक्शन हो और इंसेक्ट्स जो है वो उसकी तरफ दौड़ पड़े। ठीक है, मतलब इंसेक्ट्स जो है वो आते हैं फ्लावर की तरफ उनकी रंगत की वजह से, कलर की वजह से। अगर उनका कलर ब्राइट होगा तो इंसेक्ट्स ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ, और अगर उसका कलर जो है वो डल होगा तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे। क्योंकि इनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होती है तो चाहिए इनको कि इनका कलर ब्राइट हो ताकि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो इसकी तरफ। और इसको कलर का क्या कर रहा है? क्योंकि इसने तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट ही नहीं करना, ये तो हवा के जरिए हो रही है, तो इसके लिए अट्रैक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका कलर जो है वो डल होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है फ्रेग्रेंस।
अब जो है मतलब हमारे पास जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है उनमें स्मेल नहीं होगी, फ्रेग्रेंस नहीं होगी, खुशबू नहीं होगी, ठीक है। और इसमें क्या है, खुशबू होगी। इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर में खुशबू होगी, वो खुशबू की तरफ भी अट्रैक्ट होंगे इंसेक्ट्स, तो वो इंसेक्ट्स जाएंगे खुशबू की तरफ, ठीक है। मतलब कलर की तरफ भी जाएंगे, साथ में खुशबू भी होगी तो उसकी तरफ भी जाएंगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी है इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर में कि उसमें फ्रेग्रेंस भी हो और साथ साथ उसका कलर भी ब्राइट हो ताकि उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन हो। अब आते हैं नेक्टर की तरफ। तो नेक्टर क्या चीज़ है, ये स्वीट सेक्रीशन है। कोई फ्लावर जो होता है वो स्वीट सेक्रीशन करता है लिक्विड की फॉर्म में, तो वो नेक्टर जो होता है वो असल में इंसेक्ट्स की ग़िज़ा है, इंसेक्ट्स का खुराक है, ठीक है। तो इंसेक्ट्स नेक्टर की तरफ दौड़ते हैं। तो अब आप फैसला कर ले, अगर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है तो उसमें नेक्टर होगा या नहीं, और इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर है उनमें नेक्टर होगा कि नहीं। जाहिर बात है क्योंकि ये इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर है तो ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इसमें ब्राइट कलर के पेटल्स होंगे, और दूसरी बात उसमें जो है फ्रेग्रेंस होगी, इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे, जाएंगे, लेकिन इंसेक्ट्स खुशबू और जो है वो कलर की वजह से अट्रैक्ट तो होते हैं लेकिन जाते वो अपने मकसद के लिए हैं ताकि वहाँ से वो नेक्टर हासिल करें। जिस तरह के हनी बीज है वो जाते हैं फ्लावर से नेक्टर उठाते हैं और उसका क्या बनाते हैं, हनी बनाते हैं, ठीक है, शहद बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर है उनमें क्या है, नेक्टर मौजूद होगा, और जो विंड्स पॉलिनेटेड है उनको क्या ज़रूरत है, वहाँ तो इंसेक्ट्स ने आना ही नहीं है, तो वो जो है उनमें नेक्टर नहीं होगा, स्वीट सिक्रीशन उसमें नहीं होगी, ठीक है। अब आते हैं फ्लोरल अरेंजमेंट की तरफ। फ्लोरल अरेंजमेंट क्या चीज़ है, जो इनका मतलब इनके जो वर्ड्स होते हैं, जो मैंने आप लोगों को फ्लावर का जो स्ट्रक्चर का के बारे में आप लोगों को जो लेक्चर दिया था कि पार्ट्स इनके क्या क्या होते हैं, तो जो उनके वर्ड्स होते हैं या उनके जो अरेंजमेंट होती है फ्लोरल अरेंजमेंट, तो वो किस शक्ल में होंगी, वो या उनका जो रुख है वो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। अब जो विंड्स पॉलिनेटेड फ्लावर है उनका रुख नीचे की तरफ होगा, ठीक है, वो डाउनवर्ड होंगे, ठीक है, उनका रुख क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। और जो इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड है उनका रुख ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, ताकि इंसेक्ट्स आ सकें और उसके ऊपर आसानी से बैठ सके, तो उनका जो रुख होगा वो अपवर्ड होगा। इंसेक्ट्स आएंगे और उसके ऊपर बैठेंगे, नेक्टर हासिल करेंगे, नेक्टर हासिल करने की गरज से आएंगे, लेकिन उनकी बॉडी के साथ पॉलन ग्रेन्स अटैच होंगे, वो इधर से उठेंगे किसी और फ्लावर के ऊपर जाके बैठेंगे, तो उनकी बॉडी से उधर ही जो है वो पॉलन ग्रेन रह जाएंगे। तो इस मकसद के लिए इसका अपवर्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। अब आते हैं, हमारा ये हो गया फ्लोरल अरेंजमेंट, और फ्लोरल अरेंजमेंट के बाद हमारा स्टिग्मा और ये जो स्टेमन है, तो ये जो मेल और फीमेल पार्ट है, तो ये जो है ये फ्लोरल अरेंजमेंट के अंदर ये किस शक्ल में होंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास विंड्स पॉलिनेटेड है उनमें से बाहर निकला होगा, बाहर की तरफ होंगे, हवा आएगी और उसके साथ वो हिलेंगे, और हिलते साथ ही उससे जो है वो पॉलन्स उड़ेंगे हवा में, ठीक है। तो उनका बाहर होना ज़रूरी है, तो इनको हम क्या कहेंगे, हैंग आउट, बाहर की तरफ निकले हुए होंगे, ठीक है, जिस तरह ये निकले हुए, ठीक है। और ये क्या होगा, जो इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड है ये रिंग्स ऑफ पेटल्स में जो है वो घिरा हुआ होगा, मतलब इसके इर्द गिर्द क्या होगा, एक रिंग होगा पेटल्स का रिंग होगा, और उसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट मौजूद होंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन का हमारे पास क्या चीज़ है कि जो पॉलन ग्रेन है हमारे पास, या तो हमारे पास नंबर में ज़्यादा होंगे या कम होंगे। तो जो विंड्स पॉलिनेटेड है ये नंबर में ज़्यादा होंगे। किस वजह से ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसकी पॉलिनेशन हवा के थ्रू होती है। अब हवा के ज़रिए ये उड़ेंगे, मतलब मेल पार्ट से उड़ेंगे और हवा में शामिल हो जाएंगे। अब रास्ते में कोई भी मीडियम आ सकता है, मतलब किसी दीवार के साथ लग सकता है, ज़मीन के ऊपर गिर सकते हैं, तो कहीं भी ज़ाया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा चांसेस है ज़ाया होने के, तो इस वजह से इसकी नंबर बहुत ज़्यादा होगी, ताकि अगर काफ़ी सारे ज़ाया भी हो जाए तो कुछ ना कुछ जाके पॉलिनेशन भी करे, ठीक है, ताकि कुछ ना कुछ जो है वो मेल फीमेल पार्ट तक पहुंच भी सके, ठीक है। तो इस वजह से ये ज़्यादा नंबर में होंगे, ठीक है। और दूसरी बात, ये लाइट वेटेड होंगे, मतलब इसका वज़न बहुत कम होगा, क्योंकि इसने हवा के थ्रू जाना है। तो अगर ये वज़न में ज़्यादा होंगे तो ये ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकेंगे, इस वजह से इसका जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। और जो हमारे पास इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड है इसमें जो है वो पॉलन्स
कंपैरेटिवली इसकी निस्बत कम होंगे, वैसे ज़्यादा होते हैं लेकिन इसकी निस्बत इसमें पॉलन ग्रेन कम होते हैं क्योंकि इसमें ज़ाया होने के चांसेस बहुत कम है। इसकी निस्बत इसमें जो इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड है उसमें ज़ाया होने के चांसेस बहुत कम है। और दूसरी बात, उनके जो पॉलन ग्रेन होंगे वो स्टिकी होंगे ताकि वो फीमेल पार्ट के ऊपर बैठकर उसके साथ चिमट सके, उसके साथ जो है वो अटैच हो सके, इस वजह से वो स्टिकी होंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट नंबर पे आता है कि जो स्टिग्मा होता है, ठीक है, जो स्टिग्मा होता है, जो फीमेल पार्ट होता है, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि फीमेल पार्ट का जो है वो एक स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है। तो जो स्टिग्मा होगा वो जो वेंट पॉलिनेटेड होगा इसका फीदरी होगा, मतलब इसके ऊपर फीदर्स होंगे। और ये फीदरी इस वजह से होगा कि हवा में जब पॉलन ग्रेन ट्रेवल करेंगे तो ये ज़्यादा तादाद में होंगे, फीदरी होगा, तो कुछ ना कुछ उसके साथ चिमट जाएंगे और उसके साथ जो है वो जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है। अगर ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस होगा तो ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये फीदरी होगा, ठीक है, इसमें पर टाइप होंगे ताकि उसके अंदर जाके वो फंस सके, जो पॉलन ग्रेन है वो उसके अंदर फंस जाएंगे। ठीक है। तो इस वजह से ये फीदरी होता है। और इसका जो स्टिग्मा होगा वो पेन हेड होगा। मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ था और आप लोगों को याद होगा कि किस तरह जो है उनका जो ये देखिए ये इनका स्ट्रक्चर है, ये नीचे ओवरी है, ये इसका स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। ठीक है। तो इसका जो स्टिग्मा होगा ये पेन हेड होगा, जिस तरह एक पेन नहीं होता, ठीक है, आप लोगों ने पेन देखा होगा इस तरह की शक्ल में, ये देखिए, तो ऊपर ये वाला सरफेस, ये एरिया ज़्यादा होता है और नीचे की तरफ ये पेन की तरह होता है। ठीक है। तो इसके ऊपर इंसेक्ट्स आके आसानी के साथ बैठ सकेंगे, इस वजह से ये पेन हेड होता है। तो इंसेक्ट्स आते हैं, इसके ऊपर बैठते हैं, पॉलन ग्रेन्स लेके आते हैं और पॉलन ग्रेन जो है वो नीचे की तरफ जाते हैं ओवरी में और फिर जो है फीमेल गीमेट के साथ मिलते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो इस मकसद के लिए फर्टिलाइजेशन की गरज के लिए पॉलिनेशन का होना ज़रूरी है। और जो पॉलिनेशन होती है या तो हवा के ज़रिए होती है और या इंसेक्ट्स के ज़रिए होती है। तो जिन फ्लावर में इंसेक्ट्स के ज़रिए होती हैं तो उनमें ये खसूसियात पाए जाएंगे और जिन फ्लावर्स में हवा के ज़रिए होती है तो उनमें ये वाले खसूसियात जो है वो पाए जाएंगे। नीचे आप लोगों के बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो मैं आप लोगों को वैसे बता दूं कि एग्जाम्पल जो है हमारे पास विंड्स पॉलिनेटेड, उनमें कोनिफर है, ग्रास है, वॉलनट है, सीरियल्स है। और जो हमारे पास इंसेक्ट्स है उनमें उनकी एग्जांपल जो है वो रोज़ है, सनफ्लावर है, ऑर्चर्ड वगैरह। तो ये हमारे पास जो है ये एग्जांपल है किस चीज़ के, इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर के। ठीक है। जिस तरह रोज़ है या सनफ्लावर है, आपने देखा होगा सूरजमुखी, उनका फूल का साइज़ भी बड़ा होता है। ठीक है। और वो आप उसमें ये सारे खसूसियात जो है वो देखेंगे, नेक्टर देखेंगे, उसमें जो है वो स्मेल और उसमें जो है वो अट्रैक्शन, कलरफुल पेटल्स वगैरह। तो ये सारा कुछ आपको इन फ्लावर्स में नज़र आएगा और ये वाले सारे खसूसियात आपको इनके फ्लावर्स में नज़र आएंगे। ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि एडाप्टेशन ऑफ द फ्लावर के ऊपर था कि किस तरह जो है एडाप्टेशन होती है इंसेक्ट्स और वेंट पॉलिनेटेड फ्लावर में। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।